देखो बेटा, एक स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल बनाना भी एक आर्ट होती है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपके लिए टाइम टेबल मैनेज करना एक आर्ट होती है। तो देखो, बेसिकली स्टूडेंट के लिए 3 तरह के टाइम टेबल होते हैं। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उस वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज आए थे, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था। आज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि पहला टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी दिन स्कूल और कोचिंग दोनों जा रहे हैं। ठीक है। अगला टाइम टेबल उनके लिए होता है जो स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं। मान लो कोचिंग की छुट्टी है, या मान लो स्कूल की छुट्टी है और कोचिंग जा रहे हैं। और तीसरे तरह का टाइम टेबल उस दिन के लिए होता है जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे होते हैं और कोचिंग भी नहीं जा रहे होते हैं, जैसे संडे या गांधी जयंती। ठीक है बेटा, तो ये 3 टाइम टेबल हमारे बने होने चाहिए, पर स्टूडेंट के 3 टाइम टेबल होने चाहिए। अब मैं जनरलाइज टाइम टेबल आपको समझा देता हूं, वैसे हर किसी का थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसे मान लो किसी दिन स्कूल और कोचिंग बच्चा जा रहा है, मान लो बेटा वो 6 बजे सुबह उठा, ये 6 बजे उठा, 6 बजे से 2 बजे तक वो स्कूल रह रहा है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखो, इसी टाइम में से टाइम चुराया जाता है। कैसे? मान लो बेटा 6 बजे से 7 बजे तक तो वो तैयार हुआ और नाश्ता करा। अब 7 बजे से लगभग 7:30 बजे तक वो जनरली आधा घंटा बच्चों को लगता है स्कूल पहुंचने में। अब ये जो आधा घंटा होता है, ये या तो आप वैन में गुजारते हैं, या मान लीजिए कार में जा रहे होते हैं पापा के साथ, ड्राइवर के साथ, या मान लीजिए बस में जा रहे होते हैं। इस आधे घंटे में आप फॉर्मुला शीट जेब में रखिए, फिजिक्स की फॉर्मुला शीट। मेरे वीडियोस देखो, उसमें मैंने तरीका बताया है फिजिक्स की फॉर्मुला शीट बनाने का। तो फॉर्मुला शीट जेब में रखो, कुछ नहीं, 2 फॉर्मूले याद करते चलो। v = u + at = ut + half at square, v = u + at = ut + half at square। मेरे ख्याल से आधा घंटा ये काफी रहेगा। आपने आधा घंटा यहां पे चुराया। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होता कि 7:30 से 2 बजे तक वो लगातार आपको पढ़ाता रहे। बीच में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो फ्री होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पीरियड। तो कुछ नहीं, बच्चा लगभग 1.5 घंटा फ्री रहता है। मैंने ये एवरेज देखा है। ये 1.5 घंटा आप आसानी से चुरा सकते हो, फॉर्मुला शीट कर सकते हो, अपने नोट्स पूरे कर सकते हो, अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो कोचिंग के। या मैं बहुत सी चीजें पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट वीडियोस हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए और वो याद कर रहे हैं। मतलब 1.5 घंटा ये आप चुरा सकते हैं। ये हो चुका अब तक 2 घंटा। अब 2 बजे से फिर से 2:30 बजे तक आप फिर से वैन में ट्रैवल कर रहे हैं। फिर से ये आधा घंटा चुराओ भाई, थोड़ा सा आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। इसमें फिर से फॉर्मुले रिवाइज कर लो। 2.5 आवर्स, 2:30 बजे से मान लो 3:30 बजे तक आप घर पर हो, लंच वगैरह कर रहे हो। 3:30 से फिर से शाम को मान लो 7:30 तक ये आपका कोचिंग का टाइम हो गया। चलो इसमें मैं मानता हूं कि जनरली हमको टाइम नहीं मिल पाता। 7:30 से मान लो 8:30 तक आपने घर आए, स्नैक्स खाए, कुछ आराम किया, घर वालों के साथ बैठे। 8:30 से आराम से 10:30 तक 2 घंटे फिर से आप चुरा सकते हैं, यानी कि 4.5 घंटे। 10:30 से मान लीजिए आप डिनर कर रहे हैं 11:30 तक, मैक्स टू मैक्स 11:30 से 12। अगर आधा घंटा और जाग सकते हो, यहां कोई कंपल्शन नहीं है। तो लास्ट के आधे घंटे में हमेशा याद रखना, पूरे दिन का रिवीजन करके सोना है। पूरे दिन का रिवीजन मतलब आपने स्कूल में, कोचिंग में, सेल्फ स्टडी में क्या क्या पढ़ा वो पलटना है, ताकि रात भर वो आपके दिमाग में प्रोसेस होगा, सुबह और पक्का याद हो जाएगा आपको। तो अगर वो आधा घंटा और जोड़ लूं, आपने 5 घंटे की सेल्फ स्टडी निकाल ली है उस दिन जिस दिन आपका स्कूल और कोचिंग दोनों होते हैं। तो याद रखना, इस तरीके से हमें कुछ चलना है। बाकी टाइप के टाइम टेबल अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा।